चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। रुक्मिणीकेलिसंयुक्तं पीताम्बरसुशोभितम् अवाप्ततुलसीगन्धं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रियम्। श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कल की कथा में हम लोग सुन रहे थे कि युधिष्ठिर जी को बहुत ही भीतर से क्या हो रहा है, हाँ, और उसके लिए भगवान को रूप करके और अपने दुख को व्यक्त कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमको तो लगता है कि इस प्रायश्चित से हम कैसे जो है इतने प्राणी की जो हत्या हो गई कि कैसे समाप्त होगा, कैसे किस प्रायश्चित से समाप्त होगा, बहुत दुखी है। तो हम लोग भगवान से प्रार्थना करें कि निज चरणों की भक्ति, निज चरणों की भक्ति, हे नाथ मुझे दे दो। निज चरणों की भक्ति, निज चरणों की भक्ति, निज चरणों की भक्ति, हे नाथ मुझे दे दो। निज चरणों की भक्ति, वाणी में भी शक्ति, वाणी में भी शक्ति, भगवान मुझे देना। निज चरणों की भक्ति, वाणी में भी शक्ति, इस जग से क्या लेना, मैं जग का सताया हूँ। इस जग से क्या लेना, मैं जग का सताया हूँ। ठुकरा के जीवन को तेरी शरण में आया हूँ, तेरी शरण में आया हूँ, तेरी शरण में आया हूँ। प्रभु काम करो तेरा, प्रभु काम करो तेरा, वो ज्ञान मुझे दे
मैं भूला हुआ राही, नहीं कोई सहारा है। मैं भूला हुआ राही, नहीं कोई सहारा है। मझधार में है नैया और दूर किनारा है, और दूर किनारा है, और दूर किनारा है। मुझे मंजिल मिल जाए, मुझे मंजिल मिल जाए, वो धाम मुझे दे दो, निज चरणों की भक्ति पानी में भी शक्ति। हे नाथ मुझे दे दो, निज चरणों की भक्ति। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा। बरसाने वाली राधा श्री राधा श्री राधा। इस प्रकार से प्रार्थना युधिष्ठिर जी बहुत दुखी है और भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार राजा युधिष्ठिर प्रजाद्रोह में भयभीत हो गए, प्रजाद्रोह से भयभीत हो गए। फिर सब धर्मों का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से उन्होंने कुरुक्षेत्र की यात्रा की। जहाँ पर कौन थे? जहाँ पर भीष्म पितामह सरसैया पर पड़े हुए थे। इतना दुखी हुए और किसी के भी समझाने से उनका दुख नहीं जा रहा था, तो अंत में भीष्म पितामह के पास गए। बाबा के पास अंत में जाना ही पड़ता है। तो सरसैया पर पड़े हुए हैं और वहाँ गए। एक तो सरसैया का दुख उनको कितना होगा, ऊपर से पोता का दुख सोचो। तब भी दादाजी उसके दुख को हर लेंगे। शौनकादि ऋषियों उस समय, आज के अखबार में भी था, राष्ट्रपति कल आए थे, तो विधानसभा अध्यक्ष ने एक बहुत अच्छी बात कही कि राष्ट्र को बचाना तो परिवार को बचाना पड़ेगा, और परिवार को बचाने के लिए जो 5 है कार्य, उसमें 2 कार्य तो है इन बच्चों को, हमारे जो परिवार में बच्चे हैं उनको आज का जो ये 2, 3, 4 क्रिया है, जिसे अभी अभी देखे हम लोग, एक जवान लड़का किस तरह सुनता हो, तो उनसे बचाना पड़ेगा बच्चों को। तो सब अखबार में देख लेना। यहाँ पर देखो दादाजी का महत्व हम बता रहे हैं कि शौनकादि ऋषियों उस समय उन सब भाइयों ने स्वर्ण जटित रथों पर, जिनमें अच्छे अच्छे घोड़े जुते हुए थे, सवार होकर अपने भाई युधिष्ठिर का अनुगमन किया। उनके साथ व्यास, धौम्य और आदि ब्राह्मण भी थे। व्यास जी वगैरह भी समझा के युधिष्ठिर को थक गए थे। शौनक जी अर्जुन के साथ भगवान श्री कृष्ण भी रथ पर चढ़कर चले। भगवान द्वारिका की तरफ नहीं चढ़ के फिर भीष्म पितामह की तरफ चले। उन सब भाइयों के साथ महाराज युधिष्ठिर की ऐसी शोभा हुई मानो यज्ञों से, यक्षों से घिरे हुए स्वयं कुबेर ही जा रहे हैं। अपने अनुचरों और भगवान श्री कृष्ण के साथ वहाँ जाकर पांडवों ने देखा कि भीष्म पितामह स्वर्ग से गिरे हुए देवता के समान पृथ्वी पर पड़े हुए हैं।
उन लोगों ने उन्हें प्रणाम किया। सौनक जी, उसी समय भरतवंशियों के गौरव रूप भीष्म पितामह को देखने के लिए सभी ब्रह्मर्षि, देवर्षि और राजर्षि वहाँ आए। अभी भगवान भी वहाँ आ गए। भीष्म पितामह को आज शायद जाना है लगता है। पर्वत, नारद, धौम्य, भगवान व्यास, बृहदस्व, भरद्वाज शिष्यों के साथ परशुराम जी, वशिष्ठ, इंद्र, प्रमद, चित, उसके बाद गिर्समद, असित, कक्षीवान, गौतम, अत्रि, विश्वामित्र, सुदर्शन तथा और भी सुखदेव आदि शुद्ध हृदय महात्मा गण एवं शिष्यों के सहित कश्यप, अंगिरा पुत्र बृहस्पति आदि मुनिगण भी वहाँ पधारे। भीष्म पितामह धर्म को और देश काल के विभाग को कहाँ किस समय क्या करना चाहिए इस बात को जानते थे। उन्होंने उन बड़भागी ऋषियों को सम्मिलित हुआ देखकर उनका यथायोग्य सत्कार किया। वे भगवान श्री कृष्ण का प्रभाव भी जानते थे, अतः उन्होंने अपनी लीला से मनुष्य का वेश धारण करके वहाँ बैठे हुए तथा जगदीश्वर के रूप में हृदय में विराजमान भगवान श्री कृष्ण की बाहर तथा भीतर दोनों जगह पूजा की। भीष्म पितामह हैं। पांडव बड़े विनय और प्रेम के साथ भीष्म पितामह के पास बैठ गए। उन्हें देखकर भीष्म पितामह की आंखें प्रेम के आंसुओं से भर गई। उन्होंने उनसे कहा कि धर्मपुत्रों, हाय हाय, यह बड़े कष्ट और अन्याय की बात है कि तुम लोगों को ब्राह्मण, धर्म और भगवान के आश्रित रहने पर भी इतने कष्ट के साथ जीना पड़ा जिसके तुम कदापि योग्य नहीं थे। अतिरथी पांडु की मृत्यु के समय तुम्हारी अवस्था बहुत छोटी थी। उन दिनों तुम लोगों के लिए कुंती रानी को और साथ साथ तुम्हें भी बार बार बहुत से कष्ट झेलने पड़े। जिस प्रकार बादल वायु के बस में रहते हैं, वैसे ही लोकपालों के सहित सारा संसार काल भगवान के अधीन है। मैं समझता हूँ कि तुम लोगों के जीवन में ये जो अप्रिय घटनाएं घटित हुई है, वे सब उन्हीं की लीला है। नहीं तो जहाँ साक्षात धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर हों, गदाधारी भीमसेन और धनुर्धारी अर्जुन रक्षा का काम कर रहे हों, गांडीव धनुष हो और स्वयं श्री कृष्ण सुहृद हों, भला वहाँ भी विपत्ति की संभावना है। ये काल रूप श्री कृष्ण कब क्या करना चाहते हैं, इस बात को कभी कोई नहीं जानता। बड़े बड़े ज्ञानी भी इसे जानने की इच्छा करके मोहित हो जाते हैं। युधिष्ठिर, संसार की ये सब घटनाएं ईश्वर इच्छा के अधीन है, उसी का अनुसरण करके तुम इस अनाथ प्रजा का पालन करो, क्योंकि अब तुम ही इसके स्वामी और इसे पालन करने में समर्थ हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण।